एक सेठ जी रोज जाता था सत्संग में। सेठ जी के दरवाजे पर एक पिंजरा था, पिंजरा में तोता था। सेठ जी के दरवाजे पर पिंजरा, उसमें तोता था। सेठ जी को रोज सूट बूट पहन करके सत्संग में जाते देखे तो तोता को बड़ा आश्चर्य लगा कि ठीक समय पर निकलते, ठीक समय पर आ जाते, कहाँ जाते। तोता ने एक बार पूछ लिया सेठ जी से, सेठ जी आप कहाँ जाते हैं? सेठ जी ने कहा कि सत्संग में जाते हैं। तोता ने कहा कि सत्संग में जाने से क्या होता है? कहा कि मुक्ति मिलती है। तोता ने कहा इस बार जाना, आज जाना तो महात्मा से पूछ के आना हमारे घर में जो तोता है उनको मुक्ति कब मिलेगी। हमारे घर में जो तोता है उनको मुक्ति कब मिलेगी। सेठ जी ने कहा ठीक है पूछ लेंगे। सेठ जी गए, सत्संग संपन्न हुआ, आरती लगी। आरती लगने के बाद सेठ जी को तोते की बात याद आ गई, बड़ा प्यारा तोता था। उसने कहा गुरु जी आज एक प्रश्न है। क्या प्रश्न? हमारे घर में एक तोता है जो बड़ा प्यारा है मुझे। तोता ने आज प्रश्न कर दिया कि हमारी मुक्ति कब मिलेगी, इसलिए तोते की मुक्ति का समय तिथि बता दीजिए। जैसे पूछा कि तोते की मुक्ति कब मिलेगी, गुरुजी ने क्या किया, अपना आंख ताक निडार दिया। आंख ताक बंद कर हड़बड़ा सड़बड़ा के सिंहासन से नीचे गिर गया। गुरुजी हड़बड़ा सड़बड़ा के सिंहासन से नीचे कर जैसा लगा कि उसका राम नाम सत हो गया। अब सेठ जी को डर हो गया, अरे रूपा ये लगता हमरे ऊपर लांछन लग जाएगा। इसी ने प्रश्न पूछा, इसी के प्रश्न से गुरुजी का क्या हो गया, प्राण पखेरु उड़ गया। सेठ जी का एकदम कलेजा धुक धुक कर रहा, अब क्या होगा, सब तो मेरे ऊपर दोष देगा कि एक संत की हत्या का पाप इसको लगना चाहिए, ब्रह्म हत्या का पाप इसको लगना चाहिए। गुरुजी एकदम साफ बेहोश हो गया। थोड़ी देर के बाद पानी तानी छीटा दिया, तब हुकुर हुकुर करते हुए होश आई। फिर सिंहासन पर बैठाए। सिंहासन पर बैठाने के बाद फिर पूछे सेठ जी गुरुजी क्या हो गया, कोई जवाब नहीं दी, मौन, बिल्कुल मौन हो गए। अब सेठ जी देखे कि चलो गुरुजी को होश आ गई, उसको जान में जान आई और वहां से तुरंत पिन छोड़ा के भागे, चलो भागो यहाँ से, कहीं गड़बड़ सड़बड़ न हो जाए, केस मुकदमा हो जाए। वहां से आए, वहां से जैसे आए यहाँ तोता धर लिया उनको। उधर गुरुजी के डर से भागे, इधर तोता का डर सताने लग गया। अब तोता भी कहता है, तोता ने पूछा कि मुक्ति के बारे में पूछे। उसने कहा पूछे तो जरूर, लेकिन जैसे पूछे वैसे हमारे गुरुजी आंख ताक निडार दिए, बस बेहोश हो गए। जैसे तोता सुना कि गुरुजी बेहोश हो गए, इधर पिंजरा में तोता भी अपना चार नाल चित हो गया। पिंजरा में तोता भी चार नाल चित हो गया, प्राण छोड़ दिया, बिल्कुल बेहोश हो गया। अब सेठ जी को दोनों तरफ का डर सताने लग गया। इतना दिन तक सत्संग सुने, इस सत्संग सुने का फल देखिए, आज हमको लगता है परीक्षा घड़ी आ गई, परीक्षा दे रहा है दोनों। अब सेठ जी सोचे जब तोता मर ही गया है तो पिंजरा को क्या करेंगे, रख के पिंजरा का दरवाजा खोल दिया। जैसे पिंजरा का दरवाजा खोल दिया ना, तोता एक ले दो ले फुर हो गया। तोता एक दो ले फुर हो गया, तोता उड़ गया। जब तोता उड़ गया तो इसको आश्चर्य लगा कि तोता तो जिंदा था। गुरुजी के पास फिर गया दौड़े दौड़े, गुरुजी ये क्या आज हो रहा है? उसने कहा कि ये कुछ नहीं हो रहा है, एक तोता को देखो, तोता तोता होकर के, पक्षी होकर के उसने अपनी मुक्ति का काम कर लिया। लेकिन हम और आप, तुम लोग जीवन भर हमारा सत्संग सुनते हो, लेकिन अभी तक तुम्हें मुक्ति नहीं मिल पाई। क्यों?